हेलो दोस्तों, चलिए आज हम मस्त इंट्राडे ट्रेड करेंगे। देखते हैं आज क्या होता है। देखिए मैंने 2 लाइन नीचे खींच दिया है और यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ ना निफ्टी 50 इंडेक्स में, तो यहाँ पे सिंगल मिनट का चार्ट है। सिंगल मिनट पे देखिए मार्केट की जो ओपनिंग हुई है ना 24,980, ऑलमोस्ट 250 पॉइंट मार्केट ऊपर हुआ है। और वो क्यों हुआ है? क्योंकि वो जो नया टैक्स रिफॉर्म आया है इसी वजह से, ठीक है। और कुछ बड़ा न्यूज़ नहीं है, बस इसी वजह से मार्केट आज ऊपर गैप अप ओपन हुआ है। तो फिर यहाँ पे देखिए 2 चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल हो सकती है। हम पुट साइड हम ट्रेड नहीं करेंगे अनटिल अनलेस अगर मार्केट 24,850 के नीचे सस्टेन नहीं करता है, ठीक है। ये कैंडल है, ये कैंडल जब भी नीचे इसका हाई ब्रेक करेगा ना पुट में, तो यहाँ एक मोमेंटम आ सकता है, ठीक है। 20-25 पॉइंट, ऑलमोस्ट यहाँ पे हमें 40 पॉइंट का हमें टारगेट दिख रहा है अगर ये पुट जाता है, क्योंकि 24,800 का ब्रेकडाउन होगा तो मार्केट साफ नीचे आ सकता है, ठीक है। 24,850 जब नीचे मार्केट ब्रेकडाउन करेगा, इसके बाद मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है। लेकिन चांसेस यहाँ ज़्यादा हाई है कि क्योंकि मार्केट यहाँ से ही ऊपर जा सकता है, ठीक है। और जिस हिसाब से मोमेंटम है हम लोग यहाँ पे कॉल में ही प्लान करेंगे। फिलहाल अगर देख रहे हैं अगर इसके 155 आता है तो हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा हम वेट करेंगे यहाँ पे, थोड़ा सा हम कॉन्शियस होते हैं। इस जोन में ना सपोर्ट एरिया है, ठीक है। यहाँ सपोर्ट एरिया मुझे यहाँ दिख रहा है, सपोर्ट एरिया। और अगर प्रीमियम में देखें कॉल के तो भी यहाँ सपोर्ट एरिया दिख रहा है, ठीक है। 167 पे हम यहाँ पे बाई कर सकते हैं, ठीक है। 167 पे बाई कर सकते हैं और टारगेट अपना रहने वाला 185, ठीक है। यहाँ पे 185 का टारगेट रहने वाला है और छोटा सा लॉस लेंगे 12 पॉइंट का, 10-12 पॉइंट का, इससे ज़्यादा हम लॉस नहीं लेने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए देखते हैं अब हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है। हमें यहाँ पे सिंपल चीज़ें दिख रही हैं। यहाँ पे देखिए मार्केट ना अब भी ओपन हुआ है तो 9:20-21 हो चुका है, ठीक है। अब ये हाई ब्रेक करता है तो यहाँ पे मोमेंटम आएगा। हम यहाँ पे एडवांस में प्लान नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा वेट करेंगे। अगर हाई ब्रेक करता है, सिंगल मिनट सस्टेन करती है पुट में, तो ही हम प्लान करेंगे, अदरवाइज हम प्लान नहीं करेंगे, ठीक है। पुट में देखिए थोड़ा मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ क्योंकि मैं ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना चाहता। और आज देखिए जब भी मार्केट ना गैप अप या गैप डाउन बहुत बड़ा हो, ठीक है, जब बड़ा गैप अप गैप डाउन हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट क्या रहता है, साइडवेज रहता है, ठीक है। और अगर कोई अच्छी न्यूज़ ना रहे तब मार्केट नीचे ऊपर मतलब प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, या फिर मार्केट सस्टेन ना करे तो ऊपर नीचे जा सकता है। लेकिन जिस हिसाब से ये न्यूज़ है मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर सकता है, मार्केट एक बड़े रेंज में फंसा हुआ है, वहीं पे अटक सकता है, ठीक है। आज के लिए ऐसा हो सकता है कि मार्केट चौपी हो सकता है, मार्केट एक रेंज में फंस सकता है। तो इसीलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे आराम से प्लान करेंगे, धीरे से प्लान करेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे। पुट साइड में मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ क्योंकि देखिए मोमेंटम है जो है कॉल साइड में है, ठीक है। जो मार्केट का ट्रेंड है ना, ट्रेंड को फ्रेंड बनाएंगे तो ही पैसा बनेगा। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे अपने आप को रोकेंगे, पेशेंस के साथ वेट करेंगे, इसके बाद ही प्लान करेंगे। देखिए मार्केट में ना पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास पेशेंस है ना तो आप यहाँ पे ना अच्छे पैसे बना सकते हैं। देखिए प्राइस आ रही है निफ्टी 50 में, कॉल में देखें ना, अगर कॉल में 24,800 की कॉल मैंने यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए मुझे मोमेंटम दिख रहा है, ठीक है। अब मैं कॉल में इंटरेस्टेड हूँ। अगर 167 क्रॉस करता है तो फिर हम यहाँ पे बाई करेंगे, ठीक है। 167, ठीक है। 167 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, 167, ठीक है। 167 आता है तो हम यहाँ पे बाई करेंगे, ठीक है। चलिए हमारा एंट्री हो चुका है, यहाँ पे हमने एंट्री बना ली है। अब हम यहाँ पे प्रॉपर एसएल या टारगेट फॉलो करेंगे, ठीक है। हमारा जो टारगेट है बहुत बड़ा टारगेट है, 20 पॉइंट का टारगेट देखते हैं और 10 से 12 पॉइंट का एसएल है, तो 1:2 का हम प्लान करते हैं। इससे ज़्यादा हम कुछ सोचते ही नहीं है, ठीक है। अब हमारा जो टारगेट रहेगा, एसएल रहेगा, वो सारी चीज़ें क्लियर है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ मेरा क्या एसएल रहने वाला है। एसएल इतना बड़ा तो नहीं, एसएल ये यहीं रहेगा, 154 का एसएल रहेगा और 167 पे एंट्री है। 13 पॉइंट का एसएल हम यहाँ पे देख चल रहे हैं और टारगेट हम 20 पॉइंट 25 पॉइंट तक हम देखेंगे, ठीक है। 20 के ऊपर ही देखेंगे टारगेट, ठीक है। 20 पॉइंट जब आएगा तभी हम ट्रेल करेंगे, अदरवाइज हम वेट करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब फिलहाल तो अभी हमें छोटा मोटा लॉस दिख रहा है, कोई बात नहीं। अगर रिवर्स हो जाता है, हमारा एसएल लगता है तो हम इसको कट कर देंगे, कोई बात नहीं। अगर हमारा एसएल जाता है तो हम इसको देंगे। देखिए मार्केट जिस हिसाब से कैंडल आई है ना, सिंगल मिनट की कैंडल, बहुत ही शानदार कैंडल आई है। हम थोड़ा सा वेट करेंगे यहाँ पे, इसके बाद हम यहाँ पे ये रेंज है और एक ये रेंज हो चुका है, ठीक है। 24,925 तक हम यहाँ पे अपने आप को होल्ड करेंगे, देखते हैं क्या होता है।
प्राइस धीरे 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 यहाँ पे अपसाइड के लिए जा सकता है। लेकिन देखिए बाइंग जब भी आती है ना, बाइंग स्लो आती है एज़ कम्पेयर सेलिंग। सेलिंग में क्या होता है, पैनिक क्रिएट होता है। जब पैनिक क्रिएट होता है ना तो तुरंत यहाँ पे सेलिंग आती है। लेकिन जब बाइंग होता है ना, बाइंग में क्या होता है, बाइंग में जब शॉर्ट्स कवर होते हैं तो ही मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है, अदरवाइज मार्केट धीरे 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 ऊपर जाता है। तो अभी ऐसा कोई शॉर्ट्स यहाँ पे दिख नहीं रहे हैं। हाँ, शॉर्ट्स यहाँ पे दिखेंगे जब 25,150 अगर 25,150 अगर मार्केट ब्रेक करता है तो यहाँ पे शॉर्ट्स कटेंगे, क्योंकि यहाँ पे भर भर के सेलर्स बैठे हुए हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा यहाँ पे हम होल्ड करेंगे। देखिए चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें हैं हम उन्हें फॉलो करना है। प्रॉफिट हो या लॉस हो, ये सब पार्ट ऑफ गेम है। ठीक है, एक दिन का लॉस आपका पूरा महीने का P&L ख़राब कर सकता है अगर आप ओवर ट्रेड करते हैं। इसीलिए मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, आप SL लें प्रॉपर और प्रॉपर टारगेट लें। अगर आपकी एक्यूरेसी 80% 70% है, जैसे मेरी एक्यूरेसी है, मेरी एक्यूरेसी 80% है ऑलमोस्ट, तो 80% जब एक्यूरेसी है ना, आप 1:1 का ट्रेड लेंगे ना तो भी आप प्रॉफिट में रहेंगे। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं। अगर बैंक निफ्टी में तभी फ़िलहाल कुछ मोमेंटम नहीं दिख रहा है। सिंगल मिनट का चार्ट मैंने बैंक निफ्टी में खोल के रखा है। बैंक निफ्टी में एज सच मोमेंटम मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड अपसाइड का है। ठीक है, हम यहाँ पे सेफ हैं। ओवरऑल मार्केट का जो ट्रेंड है वो अपसाइड का है, इसीलिए मैं अपने आप को सिक्योर फील कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट ले रहा है प्राइस तो हमें यहाँ पे घबराना नहीं है, हमें यहाँ पे शांति से बैठना है, क्योंकि प्राइस है, मोमेंटम है, रिट्रेसमेंट प्राइस लेता है, रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड के लिए देता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा यहाँ पे देखिए कॉन्शियस हो सकते हैं, किस लिए, हम अपने टारगेट के लिए। अगर हमारा टारगेट, अगर हमें यहाँ पे 600-700 रुपये का प्रॉफिट दे के मार्केट फिर से नीचे आता है, हमारा ऐसे लेके जाता है, तो उस टाइम हमें क्या करना है, हमें ये नहीं सोचना है कि चलिए मेरे 700 मिल रहे थे, 800 मिल रहे थे, मुझे 10 पॉइंट मिल रहे थे, 8 पॉइंट मिल रहे थे, मुझे लेके निकल जाना चाहिए। मुझे वहाँ पर 8-10 पॉइंट नहीं देखना है। ठीक है, वहाँ पे मुझे क्या देखना है, अपना रिस्क एंड रिवार्ड देखना है। रिस्क मैनेजमेंट देखिए ट्रेडिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करेंगे ना तो आप यहाँ पे अच्छे पैसे बना लेंगे। लेकिन आप वही है, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करेंगे, आप यहाँ पे रैंडम ट्रेड करेंगे, क्वांटिटी बढ़ा देंगे, लॉस होगा तो क्वांटिटी आप डबल कर देंगे, ट्रिपल कर देंगे। उसके बाद जब भी आपको लॉस होने लगता है, आपको समझ में नहीं आता है मेरा लॉस इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है, एक्चुअली रिट्रेसमेंट में ना आप उसको कट कर देंगे। लेकिन इसीलिए मैं बोलता हूँ, अब जो भी आपका क्वांटिटी है सेम क्वांटिटी रखिए, सेम क्वांटिटी से आप 1-2 ट्रेड जितना भी करना हो एक सेम क्वांटिटी से करिए, ओवर ट्रेड मत करिए। 1-2 ट्रेड इनफ है आपको पैसे बनाने के लिए। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं ज़्यादा ट्रेड करके ज़्यादा पैसे बनाऊंगा, तो मेरे भाई ज़्यादा ट्रेड करके कोई ज़्यादा पैसे नहीं बना पाता। ठीक है, कोई भी ज़्यादा ट्रेड करके पैसे आज तक मैंने तो नहीं देखा कोई ज़्यादा ट्रेड करके। 1-2 दिन बनता है जिस दिन मार्केट में मोमेंटम रहा तो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम एज ऑप्शन बायर आप किसी भी मार्केट में रहें, अगर आपने ज़्यादा ट्रेड किया है तो आप ओवरऑल आपका P&L देखेंगे तो रेड में ही रहने वाला है। लेकिन अगर आपने ये डिसिप्लिन ला दिया कि मुझे 1 से 2 ट्रेड करना है ना, तो आपकी स्ट्रेटजी कोई भी हो, आप अगर 1:1 है ना तो भी आप एट द एंड आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। मैं बोलता हूँ कोई भी स्ट्रेटजी हो, अब उठा के देख लिया 50% से ज़्यादा एक्यूरेसी हर एक स्ट्रेटजी की है। ये देखिए मिथ नहीं है, सच्चाई है। अगर कोई भी स्ट्रेटजी है मार्केट में, जो भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप चेक करेंगे तो वहाँ पे सारी स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी 50% के ऊपर ही है। तो मेरे भाई अगर आप 10 दिन में से 20 दिन में से अगर 10 दिन आप 8 दिन लॉस करते हैं तो भी 2 दिन आप प्रॉफिट में रहेंगे ना। हाँ, अब ये चीज़ मैटर नहीं करता कि आप यहाँ पे ब्रोकरेज का सोचेंगे, हाँ छोटा कैपिटल है तब के लिए वो मैटर करता है। लेकिन जब कैपिटल बड़े रहेंगे ना तो ये 2 दिन आपके लिए काफ़ी है पूरे मंथ के पैसे बनाने के लिए। ठीक है, तो जैसे मेरी एक्यूरेसी 80% है तो 80 to 90% है, मुझे यहाँ पे कोई घबराने वाली बात नहीं है। मैं सीधा प्रॉपर प्राइस एक्शन और कैंडल को देख के ट्रेड प्लान करता हूँ। ठीक है, मैंने वहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग सिंगल मिनट पे देखा, वहाँ पे मैंने ट्रेड प्लान कर दिया है। अगर यहाँ पे देखें ना तो रिट्रेसमेंट करने के बाद प्राइस फिर से धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। ठीक है, प्राइस ऊपर जा रही है, प्राइस को जाने देंगे हम कुछ भी छेड़खानी यहाँ पे नहीं करेंगे। देखते हैं क्या होता है, प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, जो भी होता है हम प्यार से एक्सेप्ट करेंगे और एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है, और जब तक 20 पॉइंट हमें नहीं दिखता तब तक हम बुक नहीं करेंगे, और जब तक हमें 12-13 पॉइंट दिखा, 10 पॉइंट से ऊपर थोड़ा भी दिखा तो हम वहाँ पे ट्रेड को कट करने की सोचेंगे। देखिए जो मैंने बोला था एग्जैक्टली प्राइस धीरे 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 अपने ऊपर जा रहे हैं।
देखिए इसको बोलते हैं एक्यूरेसी। जो मतलब मैं ये नहीं बोलता कि मेरी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, मैं बहुत बड़ा मैंने जो बोल दिया एग्जैक्टली वही चीज़ होता है, लेकिन देखिए जो मैंने बोला है मेरा टारगेट तक मार्केट आ चुका है ऑलमोस्ट। अगर आप देखें तो टारगेट तक मार्केट ऑलमोस्ट आ चुका है। और ये देखिए अगर यहाँ पे देखेंगे तो हमारा एसएल अभी तक नहीं गया है, क्योंकि देखिए हमारा जो एसएल है वो 11 पॉइंट का था, ठीक है, 11 पॉइंट का एसएल था और टारगेट हमारा 21-22 पॉइंट का है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे घबराना नहीं है, हमें यहाँ पे वेट करना है। अभी हमें 800-900 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, एटलीस्ट हमें यहाँ पे इसका दोगुना चाहिए, हमें 20-21 पॉइंट हमें चाहिए, ठीक है। तो 20-21 पॉइंट मिलेंगे तो ही हमारा यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या होता है, हम वेट करेंगे देखते हैं। यहाँ पे प्राइस ऊपर जा रही है, धीरे धीरे प्राइस ऊपर जा रही है। यहाँ पे हम थोड़ा सा अपने आप को समय देंगे, ठीक है। देखिए घबराना नहीं है, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट कर सकता है, एक रेड कैंडल फॉर्म हो सकता है यहाँ पे। आपका भी जो 10-12 पॉइंट दिख रहा है वो फिर से सीटीसी आ सकता है, 4-5 पॉइंट लॉस में भी दिख सकता है, लेकिन हमें घबराना नहीं है, ठीक है। हमने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया है। देखिए ये पुट का प्रीमियम नीचे जा रहा है, बहुत अच्छे। अब जब पुट का प्रीमियम नीचे जाएगा तो कॉल का प्रीमियम ऑब्वियसली ऊपर आएगा, ठीक है। पुट का प्रीमियम एक्चुअली ना सपोर्ट पे है और कॉल अपना रेजिस्टेंस पे है। अब जो भी ब्रेक करेगा या ऊपर या नीचे, वहाँ पे एक मोमेंटम 10-12 पॉइंट का आने वाला है, ठीक है। अब देखते हैं। देखिए अब बड़ा टारगेट मैंने एक्सपेक्ट कर रहा है आज, क्योंकि देखिए आज मार्केट क्या है ना, चॉपी है, क्योंकि मार्केट की जिस हिसाब से ओपनिंग हुई ना, अगर 100-150 पॉइंट ओपनिंग हुई होती ना तो फिर मैं यहाँ पे होल्ड करता और अच्छे टारगेट के लिए होल्ड करता। लेकिन जिस हिसाब से मार्केट की ओपनिंग हुई है, हम यहाँ पे अपने आप को टाइम देंगे और थोड़ा सा वेट करेंगे, देखते हैं क्या होता है। चलिए देखते हैं। प्राइस जा रही है, हमें 925 तक चाहिए। 925 अगर मार्केट जाता है तो हमें हमारा टारगेट मिल सकता है। 925 एक रजिस्टेंस है, 24,925 एक रजिस्टेंस है। मार्केट वहाँ पे रेस्पेक्ट कर सकता है, मार्केट वहाँ से नीचे आ सकता है। अगर देखें तो बैंक निफ्टी भी अच्छा मूव कर रहा है, निफ्टी भी अच्छा मूव कर रहा है। एग्जैक्टली देखिए, वाह बहुत अच्छा, 1400-1500 रुपये। अब मैं यहाँ पे इसको चलिए ट्रेल करता हूँ। यहाँ पे 190 पे हम इसको 191 पे इसको ट्रेल करते हैं, देखते हैं क्या होता है। चलिए 190 पे, अच्छा 190 पे हम इसको ट्रेल करते हैं, ठीक है। चलिए अपना ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया है, ठीक है। बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं है, लेकिन जो मैं लेके चलता हूँ 20 पॉइंट का, वो मुझे एग्जैक्टली यहाँ पे मिल गया, ठीक है। मैंने 167 पे बाइंग किया, 168 पे समथिंग, और हमें यहाँ पे अभी तो कुछ नहीं दिख रहा है यार। पोजीशन में अभी फ़िलहाल कुछ दिख नहीं रहा है, इसको मुझे रिफ़्रेश करना पड़ेगा शायद, ठीक है। मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो शायद आपको दिखे। चलिए हम रिफ़्रेश करते हैं इसको, रिफ़्रेश करने के बाद शायद दिखे, ठीक है। रिफ़्रेश कर दिया है, 1 मिनट रुकते हैं हम, थोड़ा सा वेट करते हैं यहाँ पे। अभी हम पोजीशन में देखते हैं, रिफ़्रेश हो जाए इसके बाद शायद हमें दिखे कितना प्रॉफिट है ओवरऑल। चलिए हाँ देखिए 1593, ऑलमोस्ट 1600 रुपये हमने बनाया सिंगल लॉट से। 20-21 पॉइंट, 21 पॉइंट, 22 पॉइंट हमने यहाँ पे कैप्चर किया। 168 पे अपनी बाइंग थी, 190 पे हमने एग्जिट किया, ठीक है। ऑलमोस्ट यहाँ पे 22 पॉइंट हमने बनाया, जो मैंने सोचा एग्जैक्टली 1:2 हमने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया। अगर आपको वीडियो इस तरह से अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।